Hello children, now we'll be studying today the second chapter of your GK book. The second chapter is about plants and animals, and topic you are going to study in this is about mammals. What is mammals? First I will let you know what is mammals. Mammals are those warm-blooded animals. Mammals एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. वार्म ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होने के साथ साथ दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी. दे यूज टू गिव बर्थ टू द यंग ones of their same kind, and the female mammals nourishes their babies by feeding their own milk. Okay, so to fulfill an animal who is a mammal, there is two important points. First one is the animal should be able to give birth to the young ones or to their babies, and the second one is that they feed their own milk. Okay, in few scenarios there are some mammals that do not give birth. They lay eggs, but still they are known as mammals because even though they do not give birth, अगर वो अपने बेबीज को बर्थ नहीं देते, मीन्स अगर वो बच्चे नहीं पैदा करते और अगर वो एग्स भी ले करते, स्टिल दे यूज टू फीड देयर बेबीज बाय देयर ओन मिल्क. ठीक है, वो अपने बच्चे को खुद से दूध पिलाते हैं. तो अगर एक भी क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई हो रहा है, देन इट इज मैमल्स. ओके, मैमल्स होने के लिए दो क्राइटेरियाज होते हैं. मैमल्स एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है. दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी. दे गिव बर्थ टू देयर ओन बेबीज एंड दे फीड देयर बेबीज थ्रू देयर ओन मिल्क. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. मैमल्स क्या होता है बताया आपको मैंने. अब हम आपका चैप्टर शुरू कर रहे हैं. See students, you should know this. There is an information that given in your book and I am explaining this to you. The bramble K. melomys, a rodent found on Australia Great Barrier Reef, has been declared the first mammal that went extinct in June 2016 due to global warming. ब्राम्बल के मेलोमीज एक रोडेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में पाए जाते हैं. ये डिक्लेयर किया गया है कि दिस इज द फर्स्ट मैमल जो कि एक्सटिंक्ट हो गए. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई. ठीक है, तो उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई इन जून 2016 ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस तो आपको पता है. पॉल्यूशंस एंड डिफॉरेस्टेशंस आर द मेनली कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. द अदर मैमल्स, और भी कुछ मैमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हुए हैं. द अदर मैमल्स दैट हैव गॉन एक्सटिंक्ट ड्यू टू द human activities including deforestation. Deforestation का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हम जंगलों के पेड़ों को काटते हैं अपनी कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. एंड एक्सेसिव हंटिंग, अपनी शौक के लिए अगर हम हंटिंग कर रहे हैं एनिमल्स का, दैट इज नोन एज एक्सेसिव हंटिंग. जरूरत से ज्यादा जानवरों को मारना इज एक्सेसिव हंटिंग. तो कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से मैमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, और वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक rhinoceros, quagga, Pyrenean ibex,
Tasmania tiger, giant tiger. Okay, this was the known fact जो आपको पता होना चाहिए. So, अभी मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले कि मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं और अपने बेबीज को फीड करते हैं बाय देयर ओन मिल्क. ऐसे भी दो मैमल्स होते हैं चिल्ड्रंस जो कि बेबीज को बर्थ नहीं देते बट दे यूज टू ले एग्स. ओके, सो वन ऑफ देम इज मेंशन्ड इन द चैप्टर. एक के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. द टास्क इज find out the name of the second mammal and describe it. Okay, so at the end of the video I will be telling you the name of the second mammal that do not give birth to the babies and they lay eggs. Okay, now let's start one by one. Moving ahead, today I am going to tell you, आपने पहले भी नोट किया होगा, whenever I made you study GK, I always tell you some additional facts. मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानकारियां देती हूँ. कोई भी टॉपिक से रिलेटेड फ्यू नोन फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ. तो क्योंकि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स का चैप्टर है एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैमल्स, तो हम जितने भी डिफरेंट मैमल्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, मैं सभी के बारे में आपको एक फैक्ट्स बताऊंगी कि वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, वेयर दे आर मेनली फाउंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इट स्लीप्स 18 hours a day. It stays on the same tree for days. ये मैमल 18 hours a day सोता है. 18 घंटे ये सोता है और ये एक ही पेड़ पे, सेम ट्री पे बहुत दिनों तक रह सकता है. विच इज दिस? कोला बेयर. ओके, आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू. यू कैन नोट डाउन द आंसर्स फ्रॉम द वीडियो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. बिफोर दिस I am going to tell you the few facts about the koala bear, where it is mainly found. Koala bear is found in tall eucalyptus forest and low eucalyptus woodlands of Australia. It is found in tall eucalyptus forest and low eucalyptus woodlands of Australia. So basically koala bear found mainly in Australia. Okay, the next one. This mammal produces a special reddish oil from its modified sweat glands. ये जो मैमल है ये एक तरह का स्पेशल रेड कलर का रेडिश टाइप का एक ऑयल प्रोड्यूस करता है जो उसका स्वेटिंग ग्लैंड्स होता है उससे. ठीक है, दिस ऑयल एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन एंड प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम गेटिंग सनबर्न्ड. नाउ दिस रेडिश ऑयल acts as a sunscreen for this mammal and protects it from getting sunburn. Sunburn होने से बचाता है उसे. This animal is hippopotamus. Okay, so अब हम hippopotamus के बारे में एक known fact जानेंगे. Hippopotamus is found in sub-Saharan Africa. Hippopotamus is mainly found in sub-Saharan Africa. They live in the area of abundant water. Abundant water बोलने का मतलब होता है जहां बहुत सारा पानी हो. As they spend most of the time submerged into the water to keep their skin cool. ये बहुत सारे पानी की जगह पे रहते हैं ताकि ये पूरे टाइम अपने आप को पानी में के अंदर रख सके और अपनी स्किन को कूल रख सके. ठीक है. द थर्ड मैमल वी आर गोइंग टू स्टडी
is Rhinoceros. The horn of this animal is made up of compact hair. Rhinoceros का जो हॉर्न होता है कॉम्पैक्ट हेयर से बना होता है. अब where the rhinoceros is mainly found? Rhinoceros is mainly found in Terai at the foot of Himalayas. Foot of Himalayas मतलब हिमालयाज के नीचे. From Bhutan to Nepal. Okay. Moving to the next one. The fourth one. It is one of the only two mammals. ये दो mammals में से ऐसा एक mammal है जो कि पैदा होता है egg से. Means this mammal does not gives birth. This mammal lay eggs. ये उन दो mammals में से एक mammal है जो कि egg से पैदा होता है और ये mammal आपको babies birth नहीं कराते. Means they do not give birth to babies. ये बच्चे नहीं देते. they lay eggs. Means वो अंडे देते हैं. तो इनके बच्चे जो होते हैं उस अंडे से पैदा होते हैं. क्लियर हो गया? This mammal's name is platypus. Okay. The next one is the fifth one. Yes, wait. One known fact about platypus. These creatures make their own homes in the fresh water. मतलब ये fresh water area में रहते हैं. And they are mainly found in the islands of Tasmania and eastern and southeastern coast of Australia. Okay, so platypus is a creature that make their homes in the fresh water. जहाँ पे fresh water area होता है वहाँ पे ये mammals पाए जाते हैं. And they are mainly found in the islands of Tasmania and the eastern and southeastern coast of Australia. Clear? Let's read about the fifth one. It is the only mammal that can fly. ये ऐसा एक ही मैमल है जो उड़ सकता है. That is bat. Bat भी बेबीज देते हैं. Okay? Bat भी बेबीज देते हैं. Though it is a kind of bird, it can fly, but ये अंडे नहीं देते, ये बेबीज देते हैं. And they used to feed their babies or nourish their babies by their own milk. Okay? And where the bats are mainly found, I am going to tell you, bats are mainly found in every continent. Students, bats are mainly found in every continent except for Arctic and Antarctica. Okay? The next one is, it is a mammal whose main diet is bamboo. This mammal eats bamboo. This is panda. Panda is the mammal who used to eat bamboo. इसका मेन खाना बैम्बू होता है. पैंडा को बैम्बू बहुत पसंद होता है, वो बैम्बूज खाते हैं. ठीक है? पैंडाज मोस्टली कहाँ पे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पैंडाज आर मोस्टली mainly found in the eastern edge of West China. Okay, the next one. They hold hands while sleeping so that they do not drift away from each other. They have thickest fur of the animals. Okay, this is sea otter. अब सी ऑटर कहाँ पाए जाते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ. सी ऑटर्स मेनली ईस्टर्न एंड वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं. ठीक है? सी ऑटर्स
अपने हाथ को होल्ड करके सोते हैं, आपस में अपने हाथ को पकड़ के सोते हैं ताकि वे एक दूसरे से अलग ना हो जाए, ठीक है। एंड दे हैव द थिकेस्ट फर ऑफ ऑल एनिमल्स, उनकी जो आउटर स्किन या फर होती है दैट इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज a herbivorous marine mammal on the earth is also known as sea cow. एक herbivorous यानी ऐसा मैमल, मरीन मैमल, मरीन मतलब पानी के अंदर रहने वाला एक ऐसा मैमल जो कि प्लांट्स खाता है। हर्बीवोरस मतलब होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। ऑन द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज सी काउ। आपको पता है काउ इज ऑल्सो एन हर्बीवोरस एनिमल। सो दिस मैमल, मैनिटी, इज अ मरीन मैमल। ये पानी के अंदर रहता है और क्योंकि ये हर्बीवोरस है, ये प्लांट्स खाता है, इसलिए इसे सी काउ कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैनिटी कहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं। इट इज मेनली फाउंड in Amazon, Florida and Africa. It is mainly found in Amazon, Florida and Africa. Students, the last one is bowhead whale. This mammal has the longest lifespan. अब ये जो मैमल है इसका सबसे ज्यादा बड़ा लाइफ स्पैन होता है, मतलब मैमल्स की कैटेगरी में सबसे लंबा लाइफ स्पैन होता है, यानी सबसे लंबी जीवनी होती है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कितने दिन आप, कितने साल आप जीते हैं। तो बोहेड वेल्स मैमल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा जीते हैं। दे कैन लिव अप टू 100 years एंड मोर। वो 100 years और उससे ज्यादा भी जी सकते हैं। Where are they mainly found? Now, bowhead whale is mainly found in northern hemisphere around ice packs. Okay. Now it's for the quiz time. The smallest animal is bumble bat. This picture is of the bumble bat and it is the smallest animal. Bumble bat is mainly found in Thailand and Myanmar. Okay. The second one is a mammal without teeth. Yes, this mammal does not have teeth. It is anteater. This photo is of anteater. This is a mammal who does not have teeth. अब आप सोचोगे अगर इसके पास दांत नहीं है तो ये कैसे खाता होगा। I am telling you an interesting fact about this. First I let you know where the anteaters are mainly found. Anteaters are mainly found in South and Central America. And the special fact that I am telling you is that they have a specialized tongue. उनके पास बहुत एक स्पेशलाइज्ड, उनका जो टंग होता है वो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, जो उनको अलाउ करता है एक दिन में 30,000 ants and termites खाने के लिए. It is a huge number, students. They have a specialized tongue that allows them to eat up to 30,000 ants and termites each day. हर दिन वो इतना खा सकते हैं with the help of their tongue. The last one in the quiz is a mammal without external ears, echidna. This word is pronounced as echidna, okay, and this mammal is without external ears. मतलब उसको इस मैमल के बाहर से आपको ears, अलग से ears नहीं दिखेंगे. Okay, this is mainly found in Africa and Australia.
ये मेनली अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं. सो दिस इज द explanation of chapter 2. I hope that you have enjoyed the video, and at last, as I have said, that I will be giving you the name of the second mammal that lay eggs and do not give birth to the babies. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. आंसर्स आप अपनी बुक में वीडियो के अकॉर्डिंग नोट कर लेंगे. Thank you students, and lastly the name of the second mammal is here.